ऑडियो वन। पुस्तक युवक चेतें, दहेज मिटाएं। लेखक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं। यह तथ्य हजार बार समझने समझाने पर भी किसी न किसी कारण से क्रिया रूप में परिणत होने से बचा ही रहा है। लगता है दहेज के लिए ही शादी की जाती है और शादी का कोई उद्देश्य ही नहीं दिखता। विवाह संस्कार लड़के का दहेजीकरण संस्कार बन गया है। कन्या पक्ष को कितना लूट खसोट कर उसे बर्बाद कर दिया जाए, बस यही अर्थ अब इस संस्कार का है। दहेज लेने वाले कितने भी प्रयत्न क्यों न कर लें, यदि लड़का ही जिसकी शादी हो रही है वह चाहे तभी दहेज प्रथा बंद हो सकती है। दहेज मिटाने में सबसे बड़ा हाथ उस युवक का हो सकता है जिसका विवाह हो रहा होता है। माँ बाप को समझाते समझाते मनीषा थक गई, पर वह क्या करे। कभी बच्चे के मामा जी, कभी फूफा जी, कभी कोई जी दहेज लिवा ही देते हैं। दहेज मिटाने हेतु आशा अब उन आदर्शवादी विचारधारा के नव युवकों से है जिनके विवाह होने हैं, और कोई दहेज को मिटा नहीं पाया, न ही मिटा सकेगा। दहेज मिटेगा तो सिर्फ उन राष्ट्र, समाज एवं मानवता के प्रति समर्पित नव युवकों से जो स्वयं की शादी दहेज रहित करेंगे। युवा शक्ति ने समय समय पर अपने देश, समाज एवं संस्कृति के उत्थान के लिए कठिन से कठिन त्याग एवं बलिदान प्रस्तुत किए हैं। आज जब दहेज के कारण मातृ शक्ति को विकट संघर्ष, घोर कष्ट एवं मर्मांतक पीड़ा की जिंदगी में घुटना गलना पड़ रहा है, प्राण गंवाने पड़ रहे हैं, तो युवा समुदाय का हृदय न पिघले, ऐसा हो नहीं सकता। हर युवक की भाव संवेदना अब जाग ही जानी चाहिए। जलती, कटती, मिटती बहनें, पीड़ित प्रताड़ित होती बहनें, अकाल मौत मरती बहनें, क्या इनके ऊपर तरस नहीं खाएगा युवा वर्ग? यदि दबा सताकर दहेज ले भी लिया गया है तो पत्नी पति को धन का लोभी मानती है। उसे ऐसा लगता है कि ये महोदय धन को हमसे ज्यादा महत्व देते हैं। ऐसे में परस्पर सच्ची आत्मीयता नहीं हो सकती। बिना परिश्रम की कमाई अनेकों संकट खड़े करती तथा परेशानियों में डालती है। गरीब लड़के को मिली मोटरसाइकिल सड़ने के अलावा किसी काम नहीं आती। वह उसे बेचने में हेठ ही अनुभव करता है। तेल खरीद नहीं सकता, जगह का अभाव है, उसे सुरक्षित कर नहीं पाता। जो पूंजी उस रूप में फंस जाती है उसको बढ़ने के बजाय नष्ट ही होना पड़ता है। फालतू व्यसन एवं प्रचलन अनीति के धन से ही पैदा होते हैं। अभिभावक जिस लड़के के लिए दहेज लेते हैं वह दहेज उसके लिए, अभिभावकों के लिए अभिशाप बन जाता है। दहेज लेने वाले युवक में आत्महीनता आ जाती है। उसे अपने पुरुषार्थ पर से विश्वास उठने लगता है। वह प्रायः हर बात पर ससुराल पक्ष उनके सहयोग पर निर्भर रहने लगता है। भाव संवेदनाओं से भरी देवी, श्रद्धा, समर्पण, प्यार, आत्मीयता की दिव्य मूर्ति अर्धांगिनी, हृदय में स्थान पाने वाली अपनी पूरक सत्ता पत्नी को दहेज के लिए कोई विवाहित युवक पीड़ित करे या परिवार वालों द्वारा पीड़ित किया जाने दे तो उसके समान कृतघ्नी, कायर, कठोर, निर्दयी, पापी कोई हो ही नहीं सकता। प्यार को ठुकराकर राक्षसी वृत्तियों के प्रभाव में आकर दहेज को महत्व देना दिव्य अमृत को छोड़कर विष को पीने जैसा ही तो है। प्रत्येक युवा यह निश्चय कर ले कि परिवार द्वारा दहेज लिया गया तो वह शादी ही नहीं करेगा, तो इस प्रकार वह परिवार जो दहेज लेकर आदर्श दाम्पत्य संबंध को कलंकित, विकृत करता है, अपने विचारों में बदलाव लाएगा ही। वह युवा जो राष्ट्र समाज का एक प्रबुद्ध, सुसंस्कृत नागरिक बनने जा रहा है,
तथा जो अपने भाग्य भविष्य को सुंदरतम बनाने का पुरुषार्थ अपना रहा है, उसे स्वार्थ के घृणित कुचक्र में फंसकर भेड़ बकरियों जैसा दहेज लेने के रूप में बिकना क्या स्वाभिमान गिराने, पद दलित करने का कार्य नहीं लगेगा? अवश्य लगेगा, लगना चाहिए भी। अब तक क्या होता आया इससे कोई मतलब नहीं। अब होना क्या चाहिए, इस पर सही सोच, सही क्रियान्वयन युवा शक्ति का ही कार्य है। युवा शब्द की परिभाषा करते हुए किसी महान विचारक ने कहा है, जो चाहा सो हुआ उसको कहते युवा। युवा अर्थात वह जो कि श्रेष्ठता के पक्ष में है, जो भी कठिन से कठिन पुरुषार्थ, महान से महान बदलाव करना चाहे, कर दिखाए। भीख मांगकर, पाप कर्म करके, चोरी डकैती डालकर, समाज राष्ट्र को धोखा देकर, अपने परिवार को भूखा नंगा रखकर, घोर अभावों का दुस्सह दुख सहकर, शोषण छल कपट अपनाकर, गला घोंटकर, कितनों को कितने ही तरह की पीड़ा देने का कारण बनकर, जाने अनजाने मानवता की अपार क्षति करके, अनगिनत भले बुरे तरीकों से दहेज के राक्षस का पेट भरने के लिए धन जुटाना पड़ता है। ऐसे कलंकित घृणित राक्षसी धन को पाने के लिए वह युवा भिखमंगा बनकर कैसे तैयार होता है? युवा के रोम रोम में पुरुषार्थ करने एवं संसार की बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने की शक्ति निहित है। जो तनिक भी जीवंत है, जागृत है, उसे आजकल भीख मांगना पसंद नहीं। फिर वह शक्ति सम्राट दहेज लेकर कैसे अपने को दीन हीन कायर कबूल करता है? क्या भीख मांगकर गृहस्थ जीवन का प्रारंभ करना चाहिए? गृहस्थ तो देने ही देने वाला आश्रम है। इसका प्रारंभ भिक्षा के गंदे टुकड़ों से नहीं, सहयोग, आत्मविश्वास, पुरुषार्थ के मोतियों से होना चाहिए। दहेज की बुराइयां बहुत हैं, बहुत सारी हानियां हैं, पर सबसे बड़ी बुराई है दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन की सहजता, मधुरता एवं आदर्श गरिमा का मिट जाना है। दहेज के लोभी नर पिशाचों को वह कन्या अपने हृदय की सहज श्रद्धा, सघन प्यार, मृदुल आत्मीयता, सरस स्नेह कैसे दे सकेगी, जिनने उसके पितृपक्ष की फुलवारी को दहेज के लालच में उछल कुचल कर बर्बाद कर दिया है। उस पति को भी पूर्णतया कैसे अपना मानेगी जिसने दहेज का विरोध नहीं किया एवं अत्याचारी प्रक्रिया चलने दी। उस सास को हृदय में माँ का स्थान कैसे दे सकेगी जिसने नारी होकर नारी को अपमानित करने में प्रबल भूमिका निभाई है? क्या वह युवा जिसे एक शानदार जिंदगी जीनी है, सुख शांति भरी परिवार व्यवस्था निर्मित करनी है, नरक लाने वाले दहेज से टक्कर नहीं लेगा? किसी भी परिस्थिति का वीरतापूर्वक सामना करने में युवा रक्त ही सक्षम समर्थ होता है। दहेज के दानव को ललकारने, उसे धूलि में मिलाने का कार्य युवा ही कर सकेगा। उसे ऐसा साहसपूर्ण कार्य अविलंब करना चाहिए। लड़के दहेज का विरोध करें तो दुनिया की कोई ताकत दहेज को जिंदा नहीं रख सकती। सब जानते हैं कि दूल्हे राजा का आज का जो वैभव है, साजो श्रृंगार, ठाट बाट है, सब घोड़ा गाड़ी, बैंड, होटल आदि किराए का है। ये महामूर्ख हैं जो नहीं है उसका प्रदर्शन कर लोगों को भ्रम में डालना चाह रहे हैं, स्वयं उल्लू बन रहे हैं। ऐसे प्रदर्शनों से नाक बचती नहीं बल्कि कटती है। किसी भी युवा को ऐसे धूमधाम और दहेज की शादियों से मोह नहीं ही होना चाहिए। यदि सारे साथी, उनका समुदाय इसी पथ पर चला है तो उसे नकटा समुदाय मानकर अपनी नाप कटानी नहीं, बचानी चाहिए। दहेज रहित, धूमधाम रहित विवाह का आदर्श उपस्थित करना चाहिए। आदर्श विवाह न केवल आवश्यक है बल्कि अनिवार्य भी है। इसे सफल बनाने में युवा शक्ति को आगे आना ही चाहिए। दहेज में मिला मुफ्त का धन ही धूमधाम, तड़क भड़क,
अपव्ययी खर्चीली शादियों को बढ़ावा देता है। शादी करने में इतनी खुशी की दिखावट और ढिंढोरा पीटने में क्या रखा है? जीवन की वास्तविक खुशी आदर्श सफल दाम्पत्य जीवन जीने में है। धन का अनीतिपूर्वक कमाया जाना ही आज सारे भ्रष्टाचारों, अनाचारों की जड़ बना हुआ है। दहेज की राशि ऐसे धन से जुट सकती है जो बेईमानी से इकट्ठी की गई हो। जिस परिपाटी से देश, समाज, संस्कृति का बहुत बड़ा नुकसान होता हो, उसे मिटाने युवा आगे नहीं बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? देश की आजादी में इसी शक्ति का योगदान विशेष रहा। यह सब दहेज रूपी राक्षस की थोड़ी सी करतूतें व्यक्त की गई हैं। यह जानकर हर नवजवान को आक्रोश आना चाहिए और उसे दहेज प्रथा को मिटाना चाहिए। दहेज के चारे पर जीने वाले, ऐश आराम भोगने वाले नर पशुओं की बात अलग है। अन्यथा जो थोड़ा भी जागरूक होगा वह इस बुराई का जमकर विरोध करेगा। वह विनम्रतम रूप से माता पिता और तथाकथित संबंधियों को समझाकर ही रहेगा कि दहेज लेना हर दृष्टि से हानिकर है, पाप एवं अन्याय है, नारी जाति पर, मातृशक्ति पर घोर अत्याचार है। न वह दहेज लेगा, न चुपचाप बैठकर इसकी बुराई को देखेगा, बल्कि हर जागरूक नए रक्त को दहेज के विरोध में खड़ा कर देगा। युग निर्माण आंदोलन आज ऐसे ही युवाओं का आह्वान करता है, अभिनंदन करता है। वे आगे आएं, दहेज न लेने का संकल्प लें एवं अन्य साथियों को भी इस दिशा में प्रेरित, प्रोत्साहित कर संकल्प दिलाएं।